नमस्कार आप सभी को पुराण पॉडकास्ट के सेशन 4 में आपका स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे ब्रह्म पुराण के चैप्टर 1 के आखिरी श्लोकों को। अब तक हमने जाना कैसे सुप्रीम एनर्जी के फ्यूजन से बिग बैंग होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ब्रह्मा विष्णु महेश से क्या संबंध है, मैटर एंड एंटी मैटर से नार तत्व कैसे उत्पन्न होता है, कैसे पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म तत्व के पार्टिकल से भरा हुआ है, संपूर्ण जीव जगत का तारों के कणों से कैसे निर्माण होता है। आप इन सारे सवालों को हमारे पुराने पॉडकास्ट के सेशन में जान सकते हैं। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए जानेंगे ब्रह्म तत्व के पार्टिकल से कैसे इलेक्ट्रिसिटी, थंडरस्टॉर्म, क्लाउड्स, रेनबो, रेन और अदर एलिमेंट्स का कैसे निर्माण होता है। ब्रह्मा ने कैसे नॉलेज एनर्जी का वेदों के रूप में ब्रह्मांड में स्टेबलाइजेशन किया, यज्ञ क्या है, यज्ञ सिद्धि के लिए नॉलेज कैसे प्राप्त कर सकते हैं, नारी तत्व और पुरुष तत्व का कैसे निर्माण हुआ, आदि आदि। इस पॉडकास्ट को सुनते वक्त आपको ऐसा लग सकता है कि आप एक काल्पनिक साई-फाई स्टोरी सुन रहे हैं, पर अब तक के विज्ञान के रिसर्च के आधार पर जो मैंने पाया वो सब सत्य है। तो अगले श्लोक में ऋषि लोमहर्षण जी कहते हैं, जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं इस ब्रह्मांड में वो सब क्रियावान प्रजावान महर्षिगण से अलंकृत हैं। मतलब ऋषि रूप में जो सूर्य और उनके अपने सोलर सिस्टम है वो एनर्जी से बनी है। उदाहरण के लिए सप्त ऋषि जो हमारे गैलेक्सी में हैं उनकी भी अपने सोलर सिस्टम है और उनकी ही मूविंग एनर्जी से हमारे गैलेक्सी की लिविंग एंटिटीज बनी है और उनसे ही प्रेरित होती हैं। आगे कहते हैं, आदि काल में इसी ब्रह्मा ने इलेक्ट्रिसिटी, क्लाउड, रेनबो और रेन बनाए, यानी मटेरियल वर्ल्ड को सस्टेन करने के लिए एक सिस्टम का निर्माण किया और इसी के साथ इस सिस्टम को चलाने के लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की रचना की। इसी सिस्टम को यज्ञ सिद्धि कहा गया। फिर उन्होंने इन्हीं ऊर्जा को कंज्यूम, प्रोसेस और कंट्रोल करने के लिए देवगण जैसे इंद्र, वरुण और साध्यगण मतलब मनुष्य और जीव बनाए। और कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो भी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लिविंग एंटिटीज हैं सब ब्रह्मा के ही अंग हैं और उसी से बने हैं, जो कि स्पष्ट है कि सारे पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से ही बने हैं। सारे तत्व, सारे जीव, लिविंग एंटिटीज, एनर्जीज, नॉट एनर्जीज बट पार्टिकल्स एंड ऑल, ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव के तत्व हैं। ऐसा हमने पिछले सेशन में डिस्कस भी किया था। अब हम समझते हैं वेद क्या है। अक्सर हमें लगता है वेद पुस्तकों को कहते हैं, पर वेद यहाँ पुस्तक नहीं बल्कि 3 विशेष प्रकार के नॉलेज एनर्जीज हैं, क्योंकि प्रकृति की प्रक्रिया को सही तरीके से प्रोसेस करने के लिए उसका ज्ञान जरूरी है और वही वेद है। नॉलेज वास्तव में एक प्रकार की ऊर्जा है जो वेव्स के फॉर्म में पूरे ब्रह्मांड में ट्रांसमिट होती है, जिसे नासा और अन्य संस्था कॉस्मिक माइक्रोवेव्स कहते हैं। मनुष्य भी जब सोचता है तो उसके न्यूरो ट्रांसमिशन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं और वो वेव के फॉर्म में पूरे ब्रह्मांड में मूव करते हैं, एटलीस्ट एटमॉस्फेयर में मूव करते हैं। ये वेव इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं और ये भी नासा का ही रिसर्च कहता है। यानी ऐसा कहा जाए कि ब्रह्मांड का हर एक कण वेव प्रोसेस करता है और ये इंटेलिजेंट है, तो इसमें भी कोई शक नहीं। प्रकृति में प्रोसेस हो रही हर एनर्जी, एक्टिविटीज बस वैसे ही नहीं हो रही, बल्कि ब्रह्म पुराण से ये आधार मिलता है कि इन्हीं ऊर्जा रूपी वेदों से प्रेरित होकर ये प्रोसेस हो रही हैं। उदाहरण के लिए हमें कोई जन्म लेते ही हंसना रोना नहीं सिखाता और जीवन में रोजमर्रा के एहसास जैसे प्यार, दुख, सुख, रिश्ते, नाते, सम्मान, अपमान आदि जैसी भावनाएं स्कूल में नहीं सिखाई जाती, बल्कि हर जीव इसे इन्हीं वैदिक एनर्जी को कंज्यूम करके सीखता है और यह जीव के हर सेल में प्रोसेस होता है।
अब वेदों का मूल कार्य ऋषि लोमहर्षण जी बताते हैं, ये यज्ञ सिद्धि के लिए ही बने हैं। अक्सर यज्ञ सुनकर हमारे मन में ये ख्याल आता है कि पंडित हवन कुंड में सामग्री जला रहे हैं, वही यज्ञ है, और ऐसा मैं भी सोचता था। पर इसके बारे में पतंजलि योग प्रदीप से पता चलता है कि यज्ञ मूलतः इसी नेचर के प्रोसेस को व्यवस्थित रखने की प्रक्रिया को कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप पतंजलि योग प्रदीप पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में विशेष जानकारी मिलेगी। उदाहरण के लिए ब्रह्म यज्ञ, जब हम सुबह और शाम को आध्यात्मिक साधना यानी ब्रह्म के ऊर्जा को कंज्यूम और स्टडी करने की प्रैक्टिस करते हैं, तब उसे हम ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। उसी तरह से देव यज्ञ, जब हम सुबह शाम विशेष प्रकार के अन्न, लकड़ी या प्रकृति सामग्री को आग में विशेष ध्वनि की आवृत्ति में जलाते हैं, जिसे मंत्र कहते हैं, तो उसे देव यज्ञ कहा जाता है। और ये हमें पता है कि एटमॉस्फेयर के प्यूरिफिकेशंस के लिए आज विज्ञान कई प्रकार के केमिकल्स यूज करता है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी यूज करता है, बट पहले हम इसे ऑर्गेनिक एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक लाइक केमिकल्स के थ्रू प्रोसेस करते थे। पितृ यज्ञ, जब हम किसी देवता या अपने पितृ की ऊर्जा पर ध्यान करते हैं और अपने माता पिता, गुरु एवं जीव, पेड़ पौधे आदि की सेवा करते हैं और उसकी ऊर्जा को एक्सचेंज या कंज्यूम करते हैं, तो पितृ यज्ञ कहलाता है। अब ये एनर्जी कैसे कंज्यूम हो रही है या प्रोसेस हो रही है, इसका लिविंग एग्जाम्पल है कि मान लो आपने किसी गरीब की मदद की, तो अचानक से ही आपको एक एनर्जी बूस्ट मिलता है, और वो एनर्जी बूस्ट आपके पूरे शरीर को आनंदित कर देता है। इवन एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जब हमारे ऊपर कभी होता है, जैसे कि हम दोस्तों से बात कर रहे हैं और हम आपस में एक दूसरे की बातों को सुनकर बहुत खुश हो गए, तो हमारे गूज बम्स भी आ जाते हैं, एक्साइटमेंट। तो एनर्जी जब भी पास ऑन होती है हमारे बॉडी से, तो वो हमारे शरीर में कोई ना कोई इफेक्ट देती है, और इसी एनर्जी की यहाँ पे बात हो रही है, इसी नॉलेज एनर्जी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। उसी तरह से बलि वैश्व यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ, जब हम अन्न से जीवों की सेवा करते तो उसे बलि वैश्व देव यज्ञ कहते हैं। उसी प्रकार एक आखिरी यज्ञ है जो अतिथि यज्ञ के नाम से जाना जाता है, जब हम अपने घर आए योग्य अतिथि का भोजन, दान, मदद आदि से सेवा करते हैं, तो उसे अतिथि यज्ञ कहा जाता है। अब ध्यान देने की बात है कि इस पांचों प्रकार के यज्ञ में हम पॉजिटिव एनर्जी से अपने और दूसरे के जीवन को सुंदर बना रहे हैं, जिससे प्रकृति में संचालन की व्यवस्था बन रही है। तो ऑब्वियसली इट इज अ ग्रेट वर्क एंड वी आर मेकिंग अ वेल्दी एंड पॉजिटिव इकोसिस्टम to process the nature with perfection. So absolutely, यज्ञ एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, और हम जाने अनजाने में यज्ञ कर ही रहे हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे ब्रह्मा से ही मेघ, विद्युत, वज्र, इंद्रधनुष, वर्षा का निर्माण होता है। अब जैसे कि यज्ञ के बारे में ही बात हो रही थी, तो अब भाषाएं बदल सकती हैं, परंतु ब्रह्मांड में जो एलिमेंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो बदल नहीं सकते। तो आप ब्रह्म ज्ञान ध्यान के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, या फिर आप कॉस्मोस के सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, और तब आपको उसके बारे में जानकारी मिल रही है। सिस्टम बदल सकते हैं, परंतु ज्ञान वही रहेगा, और ज्ञान आपको कंसंट्रेट करने से मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा मत समझना कि यज्ञ स्पेसिफिक पोजीशन में करने से ही सिद्ध होता है। यज्ञ हम समय समय पर चीज़ें बदलती है, सिस्टम बदलते हैं, पर यज्ञ हमेशा हो रहा होता है। प्राणायाम के बिना इंसान जी नहीं सकता, परंतु प्राणायाम हम समझते हैं कि सांस रोकेंगे तभी होगा, पर हमारा सांस लेना भी एक प्राणायाम है। मेडिटेशन, जैसे हम सोचते हैं कि बैठेंगे तो ही मेडिटेशन होगा, तो इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस मेडिटेशन हम करते रहते हैं। जैसे हमारा हर रोज का सोना एक तरह का मेडिटेशन है। सोने के माध्यम से ही हम कॉस्मिक एनर्जी को इनहेल करते हैं अपने बॉडी में, जिस कारण से हम जीवित रहते हैं।
अब हम जानेंगे कैसे ब्रह्मा से ही मेघ, विद्युत, वज्र, इंद्रधनुष और वर्षा का निर्माण होता है। तो पिछले पॉडकास्ट में हमने जाना था कि न्यूट्रिनो और प्रोटॉन्स और फोटॉन्स दोनों ब्रह्म तत्व ही हैं, नॉट प्रोटॉन्स आर एक्चुअली विष्णु तत्व। तो यहाँ पे फोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में बात हो रही है, और फोटॉन्स एक्चुअली न्यूट्रॉन का ही पार्ट है। तो न्यूट्रिनो और फोटॉन्स ब्रह्म तत्व ही हैं, और सूर्य की किरण से न्यूट्रिनो और फोटॉन्स जब जल तत्व से संपर्क में आते हैं, जो कि ब्रह्मांड में सूक्ष्म कणों के रूप में व्यवस्थित रहती है मैटर और एंटी मैटर से बनने के कारण, तब वो आइस क्रिस्टल और हवा का निर्माण करती है। और वही आइस क्रिस्टल जब हवा के सहारे आपस में फ्रैक्शन करते हैं, तब क्लाउड में पॉजिटिव चार्ज और प्लैनेट सरफेस पर नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करती है। और आगे जब हम यही पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के फ्रैक्शन को देखें, तब ये फ्रैक्शन ही वज्र यानी थंडरबोल्ट बनाती है। ये आइस क्रिस्टल चार्ज के स्ट्रॉन्ग फोर्स से वर्षा में बदल जाती है। सूर्य की रोशनी वाटर ड्रॉप्स के रिफ्रैक्शन से इंद्रधनुष बनाती है। बट पूरे प्रोसेस को फोटोन और न्यूट्रिनो ही अकॉम्प्लिश करता है। तो ऑब्वियसली ये ब्रह्म तत्व के सहारे ही होता है, ब्रह्म तत्व के माध्यम से ही होता है। आगे ऋषि लोमहर्षण जी कहते हैं, प्रकृति के रचना और ज्ञान ऊर्जा की व्यवस्था के बाद ब्रह्मा ने अपने ऊर्जा को 2 भागों में विभक्त किया, जिसमें एक भाग पुरुष और दूसरा भाग नारी तत्व बना। यहाँ पुरुष या नारी तत्व से मैन या वुमेन का कोई लेना देना नहीं, बल्कि ये 2 प्रकार की ऊर्जा की बात हो रही है। यहाँ पे 2 प्रकार की ऊर्जा की बात हो रही है, जिसे मतलब लाइफ साइंस की रिसर्च से भी अगर सिमिलरिटी को ऑब्जर्व करें तो पाएंगे कि पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी यूनिवर्स में अवेलेबल है, जो कि 2 स्पेसिफिक एनर्जीज हैं। पॉजिटिव एनर्जीज बेसिकली मैं कहूँ तो पुरुष तत्व है, और नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे नारी तत्व को डिनोट किया गया है। पॉजिटिव एनर्जी लाइट, मैटर और एंटी मैटर से बनी है, वहीं नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी और ग्रेविटी से बनी है, जो ब्रह्म तत्व ही होता है। आगे श्लोक कहता है, इसी नारी तत्व और पुरुष तत्व से अनेकों प्रकार के थॉट एनर्जी का निर्माण हुआ। थॉट एनर्जी यानी पुरुष यहाँ पे, अब उसको कैसे वो मैं आगे बताऊंगा। और मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों ही इन्हीं तत्वों से व्याप्त है। तो ऑब्वियसली इस पूरे ब्रह्मांड में चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करें या मटेरियल वर्ल्ड की, like entire universe is filled with like negative and positive energy। यहाँ पे चार्ज की बात नहीं हो रही, एनर्जी की बात हो रही है। आगे श्लोक में प्रोटॉन यानी विष्णु तत्व द्वारा चेतना की रचना हुई। पुरुष हम ब्रह्म यानी लाइक सुप्रीम एनर्जी को कहते हैं, जो कि हमने पहले सेशन में जाना था, और उसी से प्रेरित होकर लाइक सुप्रीम एनर्जी से प्रेरित होकर उसी का जो शुद्ध अंश होता है उसे यहाँ पुरुष कहा गया है। उसी चेतना को मनु भी कहा गया है। और ग्रेविटी से चेतना के प्रोसेस होने से कई आपरूप फॉर्म्स हुए। लाइक आपरूप मतलब समझ गए होंगे, आपरूप को ही फॉर्म कहते हैं। कई आपरूप बने जो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रिफॉर्म होते हैं। यानी कि ग्रेविटी से चेतना के प्रोसेस होने से कई प्रकार की विचारधारा उत्पन्न हुई, थॉट प्रोसेस उत्पन्न हुए, और ये टाइम टू टाइम थॉट एनर्जी उत्पन्न हुई, नॉट प्रोसेस, थॉट एनर्जी उत्पन्न हुई जो टाइम टू टाइम रिफॉर्म होती है, और इसी को मनवंतर कहा गया है। और इसी को स्पष्ट करते हुए श्लोक कहता है, ये रचना शारीरिक नहीं है बल्कि ऊर्जा रूप और जन्म मरण के बंधन से मुक्त है। साधारण भाषा में इंटेलिजेंस के ही ये सारे फॉर्म्स हैं जो प्रकृति को और ऊर्जा को अलग अलग रूप में प्रोसेस करते हैं। अब हम बात करेंगे थॉट एनर्जी की। Space.com का रिसर्च कहता है संपूर्ण ब्रह्मांड में कॉस्मिक माइक्रोवेव्स ट्रांसमिट होते रहते हैं, और वेव्स को अर्थ पर ट्रांसमिट और प्रोसेस करने के लिए जो लेयर अवेलेबल है उसे आइनोस्फीयर कहते हैं। सैटेलाइट आइनोस्फीयर में ही पहले
सिग्नल स्टोर करती है, फिर प्रोसेस कर धरती पर भेजती है। उसी प्रकार हमारी गैलेक्सी में सप्तऋषि या सूर्य से आ रहे कॉस्मिक माइक्रोवेव्स आइनोस्फीयर में स्टोर होते हैं और हम उसे कंसंट्रेशन के माध्यम से एक्सचेंज और कंज्यूम करते हैं, यानी मेडिटेशन कह सकते हैं। वेव्स इलेक्ट्रॉन और फोटॉन्स के प्रोसेस से बनती है। जितने भी वेव्स हैं, लाइक थॉट प्रोसेस के वेव्स जो हैं, वो इलेक्ट्रॉन और फोटॉन्स के प्रोसेस से बनती है। तो जब हम सोच रहे होते हैं तब भी हमारे थॉट्स एनर्जी वेव के माध्यम से आइनोस्फीयर में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और हम अपने सवाल का जवाब उस सिचुएशन में वहाँ से ही पा रहे होते हैं। वही हमारी थॉट एनर्जी माइक्रोवेव्स के फॉर्म में, मतलब जब हम सोच रहे होते हैं तो वही एनर्जी जो हम सोच रहे होते हैं माइक्रोवेव्स के फॉर्म में स्टोर भी हो रही होती है आइनोस्फीयर में। आप अगर इसे प्रयोग करना चाहें तो थोड़े से प्रैक्टिस से, मेडिटेशन के सहारे, स्पेसिफिक टेक्निक से कर सकते हैं। अगर जानना चाहें तो ईमेल कर सकते हैं, या फिर अगर आप एग्री ना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो हमारे पुराण के श्लोक स्पष्ट बताते हैं और दूसरा नासा की रिसर्च भी बताती है कि कॉस्मिक माइक्रोवेव्स बिग बैंग के बाद के सारे माइक्रोवेव्स कॉस्मोस में अवेलेबल हैं और वो इक्विपमेंट के लाइक नासा तो ऑब्वियसली इक्विपमेंट से सारे माइक्रोवेव्स को प्रोसेस करके एक स्पेसिफिक लिमिटेड नॉलेज को गेन कर रही है, बट हमारी जो लाइक ब्रेन है और उसकी कैपेसिटी है, दैट इज एब्सोल्युटली मार्वेलस। हम कुछ भी प्रोसेस कर सकते हैं, तो इट इज़ मोर देन इक्विपमेंट। और इसका उदाहरण है हमारे एंसेस्टर्स विद एविडेंस। हमारे एंसेस्टर्स के एविडेंस जो अवेलेबल है वो बताते हैं वैदिक ऋषि आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ऋषि सुश्रुत, ऋषि वेद व्यास, लोमहर्षण और आज का ज्योतिष शास्त्र भी है, जो ध्यान के माध्यम से और केवल कुछ भौतिक प्रयोगों के साथ बिना दूरबीन बनाए, जैसा कि नासा बनाती है या फिर बड़े बड़े रिसर्च सेंटर बनाते हैं, उसके बिना भी डिटेल ओरिएंटेड और एक्यूरेट जानकारी हमारे एंसेस्टर्स ने विद एविडेंस दी है। आज भी विज्ञान केवल पहले से खोजी चीज़ों को अलग अलग नाम देकर संबोधित कर रहा है, परंतु ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कवर्ड है हमारे एस्ट्रोलॉजी के बुक में, एस्ट्रोलॉजर्स के बुक में, इवन पुराणों में, वेदों में इसकी बिल्कुल एक्यूरेट एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसको हम आगे सेशन बाय सेशन अलग अलग बुक्स में जानेंगे। तो अब अध्याय 1 के आखिरी श्लोक में ऋषि लोमहर्षण जी कहते हैं, जो इस आदि सर्ग यानी ओरिजिन को समझ लेता है वह आयुष्मान यानी लंबी उम्र वाला, पुण्यवान यानी कभी किसी का बुरा नहीं करने वाला, और सब में ईश्वर तत्व को देखने वाला, और जैसा चाहता है वैसा ही प्रकृति के साथ उस ज्ञान से उत्तम गति को प्राप्त करता है। अब सामान्य सी बात है, जो भी ऊर्जा के प्रयोग, ज्ञान और संपूर्ण विद्या को सीख ले उसके लिए क्या असंभव है। एनर्जी प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। अगर आपने एनर्जी कंज्यूम करना, प्रोसेस करना, ट्रांसफॉर्म करना सीख लिया तो आई बिलीव आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और ये पॉसिबल है, परंतु इसमें समय लगता है। तो धन्यवाद इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए। अगर आप कुछ बातों से एग्री नहीं है, कुछ भी आपके डिस्प्यूट्स हैं, तो आप चाहे तो सवाल के रूप में ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट भी छोड़ सकते हैं। वी वेलकम एवरी सजेशंस इफ यू हैव, एंड थैंक यू वेरी मच। विल मीट, हम अगले पॉडकास्ट में अध्याय 2 के बारे में जानेंगे।